देखो वीआईपी के लिए कैसे खर्च किया है। जिला प्रशासन ने उनकी चाटुकारिता देखें, आप उनकी चाटुकारिता देखें, उनकी आवभगत देखें। मैं अब एक फोटो है, अधिकारी जो है एमएलए के पांव के हाथ लगा रहे हैं। हद होगी, हद होगी, हद होगी किसी चीज की। आपका प्रोटोकॉल है भैया, आपका प्रोटोकॉल है। आप क्या एक एमएलए और मंत्री और उसके अध्यक्ष के पांव हाथ लगा रहे हैं और आपका वीडियो वायरल हो रहा है। शर्म करो आप जरा। आपको किस चीज की कमी है? आप अधिकारी हैं, आप अपने उसके हिसाब से काम करो ना, जो कानूनी काम है वो काम करो। आप चमचागिरी करने में चले हुए। जिला प्रशासन का जो पिछले मैं बताना नहीं चाहता हूँ, उपायुक्त महोदय थे, आपने देखा कि विधायक सम्मानित नहीं कर रहा है मुख्यमंत्री को। आपने देखा कि विधायक सम्मान, यार बड़ी हद है। जिस विधायक को पता नहीं है कि मेरी पावर क्या है, मेरा प्रोटोकॉल क्या है जी, वो बूथ बन के पीछे खड़ा है और डीसी चंबा जो है मुख्यमंत्री को वो कर रहा है। वो हद कर दिया आपने। मुख्यमंत्री हमने चुना है, लोगों ने चुना है ना जी। विधायक ने मुख्यमंत्री बनाया है, ना कि डीसी ने बनाया। डीसी ने बनाया, डीसी का प्रोटोकॉल है। डीसी का प्रोटोकॉल जो है पीछे है, विधायक से पीछे है। वो यार नहीं पता लगता, हमसे ले लो शिक्षा, हम देते हैं आपको, गाइड करते हैं, आपकी मदद करते हैं। मेला 2023 का आय व्यय ब्यौरा ये है सर, ये है। जो भी लोग इस भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे जो मर्जी हो, जो कोई हो। हमारे विधायक भी आएंगे। अगर हमारे विधायक वीआईपी ट्रीटमेंट लेते हैं तो मैं जयसिंह जो है सबसे पहले विरोध करने के लिए खड़ा हूँ। सबसे पहले ये मैंने ओपन कहा है, हमारा साथी ने, ये वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा। चाहे ए पार्टी हो चाहे बी पार्टी हो, सबके लिए सम्मान है। वीआईपी कल्चर को हमने चंबा से खत्म करना है। लाखों रुपए करोड़ों रुपए हमारे बर्बाद हो रहे हैं। डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है, विरोध करने का हक हम सभी को है। जब गलत होगा, हमारे चंबा के साथ गलत होगा, हमारे चंबा के आवाम के साथ गलत होगा, तो उसका विरोध करने के लिए जयसिंह सबसे पहले खड़ा हो जाएगा। हमारे लोग खड़े हो जाएंगे, हमारी पार्टी खड़ी हो जाएगी। सुखो मुख की सरकार कान खोल के सुन ले। चंबा आने से पहले अपने मंत्रियों को बता दे कि वीआईपी कल्चर बंद कर दे। डीसी चंबा को दिशा निर्देश कर दे कि कोई गिफ्ट नहीं देगा इस बार सरकारी, फूल की कली दे दे। और जिसको गिफ्ट देनी है वो कोई ज्यादा एमएलए अपने आप को बताना चाहता है, वो बड़ी हद है। आपको मैंने बताया, मैडम को भी गिफ्ट लाखों रुपए की। वो मैडमें आएगी, उनकी मैडमें आई, मैडमें हमने विधायक को चुना है कि मैडमें चुनी है? आप थोड़ा समझे ना, हमने विधायक चुने कि मैडमें चुने? अब मैडम का लड़का भी आ गया और मैडम की लड़की भी आ गई। अब लड़के को भी गिफ्ट है, लड़की को भी गिफ्ट है, मैडम को भी गिफ्ट है। और तुम्हारे हद होगी। ये कोई वो है फत्तू शाह का लंगर लगा, ये जड़ा आए और ले जाए हैं? ये फत्तू शाह का लंगर नहीं है, ये चिन्याड़ों की आत्मा है। ये हमारा चौहान हमारी आत्मा से है, हमारी रूह से जुड़ा है। और इसके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इस बार हम ठाकुर साहब, इस बार अन्याय नहीं होने देंगे। जयसिंह और जयसिंह के साथी पहले होंगे जो चंबा में, चंबा चौगान में, मिंजर में खड़ा होकर विरोध करेंगे विधायक का, और विधायक को काले झंडे के साथ स्वागत करेंगे, उसके साथ खड़े होकर। यह भी आजमा के देख ले विधायक। अगर इसको कोई डाउट है कि जयसिंह की वो बात में डाउट है तो परख के देख ले, आजमा के देख ले। काले झंडे लेके हम उसके सामने खड़े होंगे और विरोध करेंगे। और ये चीजें वीआईपी कल्चर इस बार चंबा में नहीं होने देंगे, इस बार बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप जो है इस बात को जो है हमारी मदद करें, चंबा के लोगों की मदद करें, ये चंबा के आवाम के लोगों की मदद करें। और चंबा विधानसभा क्षेत्र में विशेषकर वीआईपी जो कल्चर चला है उसके विरोध में। और दूसरा मुद्दा जो है वो चंबा जिला, और चंबा जिला में चंबा विधानसभा क्षेत्र में जो जिला प्रशासन है वो जो अब कांग्रेस सरकार की समय में भ्रष्टाचार का जो है अड्डा बना हुआ है, धांधलियों का जो अड्डा बना हुआ है। इन दो विषयों पर जो है हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आज कर रहे हैं हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से। सभी बड़े बड़े नेता चंबा में आते हैं, सरकार के बड़े बड़े मंत्री, सरकार के बड़े बड़े नेतागण चंबा में आते हैं और अपने भाषणों में बड़े बड़े भाषण देते हैं
कि चंबा जो है हमारा आकांक्षी जिला है, पिछड़ा जिला है और इसकी तरक्की के लिए हम पता नहीं क्या क्या कदम उठाएंगे। और जब चंबा में आते हैं, चंबा विधानसभा में आते हैं, तो हमारे माननीय सम्माननीय सदर के विधायक श्रीमान नीरज नैयर जी और जिला प्रशासन उन वीआईपी नेताओं की आओ भक्त में लग जाते हैं और चंबा की जनता को, जिला चंबा की जो आवाम है, मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इन लोगों की आओ भक्त में हमारे चंबा के खून पसीने की कमाई, जो हमारे टैक्स की कमाई है, इनकी आओ भक्त में फजूल खर्ची हो जाती है। एक तरफ तो माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ा बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है दिवालिया हो चुका है और हमें आर्थिक सहायता दें, और दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आपके नेतागण, आपके मंत्रीगण चंबा में आते हैं तो मौज मस्ती और सैर सपाटा के लिए आते हैं। माननीय विधायक जी, सदर विधायक जी नीरज नैयर जी, आप बड़ा बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं कि हम चंबा के विकास के लिए काम करेंगे। क्या इन 15 महीनों में आपने विकास किया? सिवाय वीआईपी लोग जो हैं, ये नेतागण जो हैं, ये जो मंत्रीगण हैं, इनकी आओ भक्त में आपने अपना समय बर्बाद किया है। विधायक साहब, आपने करोड़ों रुपए इनकी आओ भक्त में जिला प्रशासन के खर्च करवा दिए। इसका जिम्मेवार कौन है? चंबा की आवाम आपसे पूछती है, चंबा के आम आदमी आपसे पूछते हैं, नौजवान आदमी पूछते हैं कि आपने करोड़ों रुपए इनकी आओ भक्त में खर्च किए। माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आपके 15 महीने का कार्यकाल हुआ अभी, और 15 महीने में आपके 15 मंत्री जो है चंबा में आए। आप हमें ये बताएं, मंत्री बताएं कि इन 15 महीनों में आपके विभाग से हमारे जिला चंबा को और चंबा विधानसभा क्षेत्र को क्या मिला? थोड़ी सी नजर दौड़ाएं आप। जितने भी विधायक, जितने भी मंत्री और जितने भी नेता एमएलए चंबा में आए, हमारे विधायक साहब का कहना है कि हम जिला चंबा को, चंबा विधानसभा को टूरिज्म क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। तो माननीय नीरज नैयर साहब, आपने सिवाय जो वीआईपी आपके एमएलए हैं और मंत्री हैं, उनकी चमचागिरी में अपना समय बर्बाद कर दिया और चंबा को जो है, चंबा की आवाम को जो है बाबा जी का ठुल्लू मिला है। ये आप थोड़ा नोट करें कि चंबा जो है, एक तरफ आप चंबा को बोलते हैं कि चंबा जो है वह पिछड़ा जिला है, दूसरी तरफ आप चंबा के लोगों की खून पसीने की कमाई जो है वो लुटा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। और इस बार जो है चंबा की आवाम ने, चंबा की आम जनमानस ने फैसला किया है कि इस बार मिंजर मेला में, इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला होने जा रही है चंबा में, उसमें आपके नेतागण का, आपके मंत्रियों का और विशेषकर विधायक साहब नीरज नैयर जी, जब आप उपहार लेंगे जिला प्रशासन से, और आपके मंत्री और आपके संतरी और आपके विधायक जब आप जिला प्रशासन से वीआईपी ट्रीटमेंट लेंगे और उनसे उपहार लेंगे, तो जिला चंबा में, चंबा चौगान क्षेत्र में और चंबा चौगान में जो हमारा पवित्र देवभूमि चौगान है, उसमें आपका विरोध किया जाएगा। अन्यथा आप ये वीआईपी कल्चर बंद करें और जिला प्रशासन से उपहार लेना बंद करें। आपने करोड़ों रुपए के उपहार जो है अपने मंत्रियों और एमएलए को दिलाए। आपको बड़ा शौक है, आप अपनी सैलरी से जो है उपहार दें उनको। जिला प्रशासन कान खोल के सुन ले, जिला प्रशासन कान खोल के सुन ले, पुलिस विभाग कान खोल के सुन ले, वन विभाग कान खोल के सुन ले, पीडब्ल्यूडी विभाग कान खोल के सुन ले। अगर आपने इन वीआईपी लोगों का, ये जो मंत्री लोग हैं, ये जो नेता लोग हैं, ये 7 दिन हमारे चंबा में आएंगे और आप रात को इनको उपहार देंगे, तो पहला शख्स जयसिंह होगा जो आपका विरोध करेगा
और मिंजर मेले में कोई भी घटना हुई तो जिला प्रशासन जो है उसका जिम्मेवार होगा, हम जिम्मेवार नहीं होंगे। हमने पहले आगाह कर दिया है कि ये नेतागण जो है ये वीआईपी कल्चर खत्म करें। ये जो सुक्खू मुक्खू की सरकार है इसकी कथनी और करनी में अंतर है, ये बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। करोड़ों रुपए हमारे जो है इनकी उसमें आओ भक्त में लगे हुए हैं। तो इस बार जो है जिला प्रशासन ने मिंजर मेले में और जिला प्रशासन की ओर से इन मंत्रियों को और इन संतरियों को और इन एमएलए को उपहार दिया, तो हम सबसे पहले ग्राउंड में इसका विरोध करेंगे और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। एमएलए साहब, सदर के एमएलए जो है नीरज नैयर, कान खोल के सुन ले। और आजकल को मैं आपको बताता हूँ, बड़ी हैरानी बात है, ये जो एमएलए तो एमएलए, अब उनकी मैडमें भी आती हैं, उनके बच्चे भी आ रहे हैं, उनको भी जिला प्रशासन लाखों रुपए का उपहार दे रहा है। भाई आपको एमएलए बनाया है, आप एक तरफ भाषण मारते हैं कि ये जिला जो चंबा आकांक्षी जिला है और इसको हमने विकास के लिए लगाना है, इसको विकास में बढ़ाना है, और दूसरी तरफ आप जो है लाखों रुपए के उपहार लेते हैं। आप चंबा में आते हैं, टीएडीए आपको मिलता है, मोटी सैलरी आपको मिलती है, पेंशन 80,000 रुपये आपको मिलती है, तो आपको ये उपहार लेने की क्या जरूरत है? ये चंबा की आवाम पूछती है। अगर जिला प्रशासन इन एमएलए का, इन मंत्रियों का स्वागत करना चाहता है तो गुलाब की एक कली ले और इनका जो है स्वागत करें। और मैं इन मंत्रियों से और ये जो एमएलए हैं इनको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने जिला प्रशासन की ओर से ये जो सरकारी उपहार लिए और ये महंगे उपहार लिए, तो आप अपनी खैर समझ लेना। इस बार आपको मिंजर मेला हम ठीक तरह से दिखाएंगे, बिल्कुल ठीक तरह से दिखाएंगे। और फिर मत कहना कि ये चंबा में मिंजर मेला में क्या हो गया, उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। ये मंत्रीगण, ये एमएलए गण, ये सुन ले, सरकार के कान खोल के सुन ले। मिंजर मेला जब शुरू होगा और पहली नाइट में सदर के विधायक को जिला प्रशासन ने लाखों रुपए की उपहार दिया, तो हम उसका विरोध जो है चुगान में खड़े होकर करेंगे। और मिंजर मेला क्या होता है तो उसका जो है हमें जिम्मेवार नहीं होंगे। हमने पहले आगाह कर दिया, ये हमारे खून पसीने की कमाई है। ये जो चंबा चौगान से जो इनकम होती है, ये चंबा चौगान जो है हमारे चंबा वासियों की आत्मा से जुड़ा है, हमारी रूह से जुड़ा है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इस माननीय विधायक के द्वारा इस चंबा चौगान के साथ क्या खिलवाड़ हुआ, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो ये मेरा पहला मुद्दा था कि इस बार जो है जिला प्रशासन कान खोल के सुन ले। और आपने जिला प्रशासन ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया और इनको उपहार दिए, सरकारी महंगे उपहार दिए, तो फिर उसका खामियाजा आप भुगत लेना। और जयसिंह जो बोलते हैं वो करके बता देंगे हम चंबा चौगान में। जैसे भी हमने देखा कि सरकार जो है और सरकारी जिला प्रशासन जो है अब नेताओं को वीआईपी ट्रीटमेंट देने जा रहा है। एक तरफ तो आप वीआईपी ट्रीटमेंट लेते हैं और दूसरी तरफ आपकी मैडमें लेती हैं वीआईपी ट्रीटमेंट, उनको लाखों रुपए का उपहार जाते हैं, वो तो किसी खाते में नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो ये थोड़ा सा सदर विधायक और जो जिला प्रशासन है और माननीय मुख्यमंत्री से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप 2 बार चंबा आए और बरंग आए और बरंग चले गए, खाली हाथ आए खाली हाथ चले गए। इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। और आपका विरोध जो है शरेआम खुलेआम चंबा चौगान में होगा, ये आपको आगाह हम कर देते हैं। अगर आपने सरकारी पैसे का उपहार लिए तो विरोध झेलने के लिए आप तैयार रहना मुख्यमंत्री जी, ये आपको मैं आगाह कर रहा हूँ। ये चंबा की जनता आपको आगाह कर रही है। इस बार जो है ये सहन नहीं होगा, इस बार जो है ये सहन नहीं होगा। ये उपहारों की जो रणनीति है, ये उपहारों की जो डिप्लोमेसी है, ये नहीं चलेगी अब चंबा में, ये चंबा में चलेगी नहीं। या तो नेताएं जो है अपना भाषण देना बंद कर दें कि जिला चंबा जो है आकांक्षी जिला है, ये बंद कर दें, नहीं तो उनका स्वागत ऐसे किया जाएगा कि वो भूल के भी दोबारा चंबा में कदम नहीं रखेंगे। और जितने भी हमारे मंत्री आएंगे, जितने भी हमारे सरकार के मंत्री आएंगे, वो अपने विभाग से जब उनका सम्मान होगा तो अपने विभाग से वो चंबा के लिए विकास के लिए कोई ना कोई स्कीम लागू करेंगे और धन प्रोवाइड करेंगे, तब उनका स्वागत जो है चंबा की आवाम करेगी। अन्यथा
आपने उपहार लिए, जैसे आपने उपहार लिए स्टेज पर, तो ग्राउंड में आपका क्या हाल होगा वो आप खुद समझ सकते हैं। इसलिए जितने भी मंत्री हैं वो हमारे चंबा में आए, मोस्ट वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं है, उनका स्वागत करेंगे। चंबा की जो गुलाब की कली है उनका दे के हमको उनका स्वागत करें। लेकिन चंबा का जो प्रशासन का पैसा है, जो हमारे चुगान मैदान से पैसा जो आय मिलती है, उसका हम इस बार दुरुपयोग नहीं होने देंगे। इस मैगजीन में लाखों रुपए खर्च होते हैं। ये जो मैगजीन है चंबा मिंजर स्मारिका, इसमें हमारे चंबा के लाखों रुपए खर्च होते हैं। और इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको जरा ध्यान से देखेंगे, मैं आपको बताता हूं कि चंबा का कल्चर का ब्यौरा जो है इसमें नाम मात्र का है। चंबा में हमारे बड़े बड़े महाराजा हुए, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, बड़े बड़ी विभूतियां हुई जिन्होंने चंबा के लिए जो है बहुत काम किया, उनका इसमें कोई जिक्र नहीं है। और मैं आपको बड़े हैरानी की बात है, क्या जिक्र है अब मैं बताता हूँ। मान लिया मुख्यमंत्री साहब की फोटो, ठीक है, अब ये चंद्र कुमार, इसकी फोटो यहाँ पर क्या कर रही है मेरे को यह बताएं, जिसने 2 करोड़ रुपया हमारा चंबा का ज्वारी में ले गया। मैं मीडिया वालों से भी निवेदन करूंगा कि इनसे पूछा जाए कि चंद्र कुमार क्या कर रहा है यहाँ पर, इसमें ये चंद्र कुमार की क्या जरूरत थी, इसकी चंद्र कुमार की क्या जरूरत थी जिसने हमारे 2 करोड़ रुपए ले गया। हमारा जो चंबा चौगान है उससे करोड़ों रुपए की आय होती है, और करोड़ों रुपए की आय होने पर जो है वो पैसा कैसे लूट खसूट मची हुई है उसकी मैं जानकारी आपके सामने रखूंगा, मोटी मोटी जानकारी। अब चंबा जो कमेटी है, चंबा जो नगर परिषद है, उसका रोल देखिए, और उसने कैसे लाखों रुपए कैसे बर्बाद किए, उसका मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। ये आ गया जी, चंबा की सफाई हेतु चुगान मद से 6,25,000 रुपया जो है कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद द्वारा खर्च किया। पहला पॉइंट देखिए कि चंबा की सफाई हेतु और चंबा मद से 6,25,000 रुपये कार्यकारी अध्यक्ष ने, वो जो नगर परिषद के, उन्होंने खर्च किया। और साथ में मिंजर वितरण एवं शोभा यात्रा में 8,75,000 रुपये। अब आप ही सोचें, चंबा की जनता सोचे कि शोभा यात्रा में और चंबा की सफाई में 8, 2, 10, 14 यानी 14 और 15 लाख के करीब करीब खर्चा उठे। आप भी चंबा के लोग हैं, मैं भी चंबा का बाशिंदा हूँ, हमारे अध्यक्ष जी भी चंबा के हैं, आप सब चंबा में। आप मुझे बताएं कि जब शोभा यात्रा होती है तो उसमें जो है क्या 8,75,000 रुपये खर्च हो सकते हैं? आप थोड़ा सोच समझ के बताएं। और जो चौगान की सफाई है, आप भी देखते होंगे और मैं भी देखता रहता हूँ, चंबा की चौगान की सफाई के लिए 6,25,000 रुपये। और मैं बताता हूँ, शहर की सजावट एवं प्रकाश के लिए 6,50,000 रुपया। चौगान रख रखाव के लिए, कमेटी का बता रहा हूँ, कमेटी का चौगान रख रखाव के लिए 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपया चंबा चौगान के रख रखाव में। अब सोचिए आप, 8 और 6, 14 और 20, 34 लाख रुपया कमेटी ने इन 3 मदों में खराब कर दिया, जिसका हवाला जो है खाना पूर्ति करने के लिए जिला प्रशासन ने लिस्ट बना दी। और ये मैं नहीं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि ये जिला प्रशासन है ये भ्रष्टाचार का अखाड़ा है या धांधलियों का अखाड़ा है, ये मेरा इल्ज़ाम नहीं है, ये कांग्रेस के नेताओं का इल्ज़ाम है, ये कांग्रेस के ब्लॉक के नेताओं का, बड़े बड़े जो नेता हैं उनका इल्ज़ाम है कि जिला प्रशासन ने करोड़ों रुपए की धांधली की है। ये मेरा इल्ज़ाम नहीं है, ये माननीय विधायक सदर विधायक साहब, ये जो मिंजर मेला होता है आपके नेतृत्व में होता है। आप कहाँ सोए हैं यार? आप कुंभकर्ण की जो नींद में सोए हुए हैं, आप जागो,
जागो आप, नहीं तो आपके नेतृत्व में चंबा का बुरा हाल हो जाएगा। मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता। चंबा का आपने बेड़ा गर्क कर दिया। ये सदर विधायक साहब, आप कान खोल के सुनो, आप कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। आप जागो यार, जागो। आपकी चंबा की जनता ने आपको चंबा के विकास के लिए चुना है और एक्सीडेंटली आप विधायक बन गए, नहीं तो आप विधायक बनने के लायक नहीं थे। आप विधायक बनने के लायक नहीं थे। आप तो वीआईपी लोग हैं, बड़ी बड़ी एजुकेशन प्राप्त की है आपने और बाहर आपकी एजुकेशन प्राप्त हुई है और हम सीधे साधे लोग हैं। आप इस काबिल नहीं थे, एक्सीडेंटली आप जो है विधायक बन गए। चलो बन गए विधायक, आप एक्सीडेंटली बन गए विधायक, लेकिन आप जागो तो जागो। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए और आपका पूरा मैं क्या बताऊं है, कोई वो ही नहीं है। कुछ नहीं तो बंदे को होता है ना कि थोड़ा सब होता है, वो है ही नहीं। आप मेरे को बताओ कि मिंजर का, आपको मिंजर की मिठाई आई कभी? आप वीआईपी लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, आपको मिंजर की मिठाई आई कभी? मेरे को ये कार्यकारी अधिकारी बताए कि भैया किसने मिंजर के बांटी और मिठाइयाँ बांटी। आप जरा बता दें। 5, 6 साल 10 साल मेरे को भी हो गया, मैंने मिठाई का डब्बा नहीं लिया अब तक, है ना। मिंजर नहीं आई हमें भी, तो ये खर्चा कहाँ हो गया? ये खर्चा कहाँ हो गया? और ये जो हमने वीआईपी की जो वो किया, विरोध किया, आप देखो वीआईपी के लिए कैसे खर्चा किया है। जिला प्रशासन ने उनकी चाटुकारिता देखें, आप उनकी चाटुकारिता देखें, उनकी आवभगत देखें। मैं अब एक फोटो है, अधिकारी जो है एमएलए के पांव के हाथ लगा रहे हैं ना। हद होगी, हद होगी, हद होगी किसी चीज की। आपका प्रोटोकॉल है भैया, आपका प्रोटोकॉल है। आप क्या एक एमएलए और मंत्री और उसके अध्यक्ष के पांव हाथ लगा रहे हैं और आपका वीडियो वायरल हो रहा है? शर्म करो आप जरा। आपको किस चीज की कमी है? आप अधिकारी हैं, आप अपने उसके हिसाब से काम करो ना, जो कानूनी काम है वो काम करो। आप चमचागिरी करने में चले हुए हैं जी। जिला प्रशासन का जो पिछले मैं बताना नहीं चाहता हूँ, उपायुक्त महोदय थे, आपने देखा कि विधायक सम्मानित नहीं कर रहा है मुख्यमंत्री को। आपने देखा कि विधायक सम्मान, यार बड़ी हद है। जिस विधायक को पता नहीं है कि मेरी पावर क्या है, मेरा प्रोटोकॉल क्या है जी, वो बूथ बन के पीछे खड़ा है और डीसी चंबा जो है मुख्यमंत्री को वो कर रहा है। वो हद कर दिया आपने। मुख्यमंत्री हमने चुना है, लोगों ने चुना है ना जी। विधायक ने मुख्यमंत्री बनाया है, ना कि डीसी ने बनाया। डीसी ने बनाया, डीसी का प्रोटोकॉल है। डीसी का प्रोटोकॉल जो है पीछे है, विधायक से पीछे है। वो यार नहीं पता लगता, हमसे ले लो शिक्षा, हम देते हैं आपको, गाइड करते हैं, आपकी मदद करते हैं, आप करो ना सम्मानित। और वो डीसी चंबा जो पुराने थे, वो उनका आपने एक्ट और कंडक्ट देखना, जैसे दादा लोग चले होते हैं, आपने देखा होगा, आपने वो वीडियो बनाई है उनकी, मीडिया ने खींची है। तो यार डीसी का एक रुतबा होता है अपना अलग। डीसी जो अपने हिसाब से प्रोटोकॉल है, विधायक सम्मानित करेगा। विधायक जो है वो नाम क्या लेते हैं, और इस बार और कर देता हूँ आगा, ये जो एंकर सेंकर हैं उधर के स्टेज के, और हर बार बोलते हैं डीसी चंबा का धन्यवाद। ओ भाई, डीसी चंबा का क्या धन्यवाद? आप चंबा की आवाम का धन्यवाद करो। चंबा की आवाम का आप धन्यवाद करो, जिनकी बदौलत आपको स्टेज में नहीं है, जिनकी बदौलत आपका मान सम्मान हो रहा है, और जिनकी बदौलत आपको धनराशि दी जा रही है, आपका मेहनताना दी जा रहा है। डीसी चंबा बोलना बंद कर दो। ये जो एंकर लोग हैं इस बार आगा गए, नहीं तो मुर्दाबाद के नारे लगे हुए वहां से चौगान में बीच से। अगर उन्होंने कहा कि ये जो उपायुक्त महोदय की दया है, भाई उपायुक्त महोदय की दया कहाँ से होगी? पैसा हमारा, माटी हमारी, चुगान हमारा, आवा हवा हमारी चौगान की, और डीसी चंबा के कहाँ से उनका हो गया? मेरे को नहीं समझ आती। चंबा की आवाम भी जरा सोचे, उसका धन्यवाद काय का करना। विधायक को चुना है हमने, विधायक का धन्यवाद करें ना, कि विधायक की बदौलत है। वो विधायक को पता ही नहीं अपनी पावर का। हद होगी यार इस चीज की, आप भी समझो थोड़ा। विधायक को पावर का पता, सोया हुआ है कुंभकर्ण की नींद में, और जाए जहां मरी जाए चंबा उन्होंने कह लेना। एक बार उन्होंने अपने नाम के आगे फट्टी लगानी थी कि भाई विधायक सदर विधायक चंबा, तो लगा ली, है ना जी, लगा ली, तो चलो लगा ली। पर हम आपको ऐसे सोने नहीं देंगे, आपके कानों को हिलाते रहेंगे, आपके कानों को हिलाते रहेंगे। और ये आपके साथ जो जुंडली बनी है ना, ये जुंडली बनी है 4, 5, 6 लोगों की,
है ना जी। और जुंडली बनी है ना, आप इस जुंडली से निकलो विधायक साहब, निकलो, नहीं तो आपको बर्बाद कर देंगे, आपके खानदान को बर्बाद कर देंगे। आप इतने शरीफ लोग हैं, आपकी पढ़ाई एजुकेशन इतनी हाई एजुकेशन हुई है, आपके परिवार वाले इतने वो है ना जी, उन्होंने भी सेवा की है, और आपको वो जो 10-12 की जुंडली है उन्होंने घेर ली है, उन्होंने घेर ली है, और आप इससे निकलो और कुंभकर्ण की नींद से जागो। और अब भ्रष्टाचार तो हुआ है, पर भ्रष्टाचार को अब बिल्ली की गले में घंटी कौन बांधे, सवाल वहाँ पर आ गया कि बिल्ली की गले में घंटी कौन बांधे। तो हमारा विधायक साहब से निवेदन है कि आप तो बड़े सच्चे सुच्चे बनते हैं जी, है ना जी। आप तो बोलते हैं मेरी तरह कोई ईमानदारी नहीं है, मेरी तरह तो कोई मेहनती नहीं है। तो हम चाहते हैं विधायक साहब, और कोई माई का लाल हमें बता दे हमारे इल्जाम गलत होंगे तो। ये कांग्रेसी नेता जो है ना, ये हम चैलेंज करते हैं कि हमारे इल्जामों को जो है गलत साबित करने के लिए आप जो है विधायक साहब, आपकी पावर बड़ी है, आप बोलते रहते हैं कि भी मेरी पावर बड़ी है, मुख्यमंत्री तक पहुंच है मेरी। तो आप एक कमेटी गठित करें। भाई साहब, हमारे जो नीरज नैयर साहब है, मैं आप उनको सुझाव देता हूं कि आप जो है, क्योंकि सरकार हमारी नहीं है, सरकार आपकी है, भ्रष्टाचार आपके नाक के नीचे हो रहा है। जिला प्रशासन लथपथ भ्रष्टाचार से है, लथपथ है ऐसे बिल्कुल है, और इसका सारा खामियाजा विधायक साहब आपको उठाना पड़ेगा। लोग हम आपका ढिंडोरा पीटेंगे, हम विधायक साहब आपका ढिंडोरा पीटेंगे, गांव जाके ढिंडोरा पीटेंगे कि देखो ये विधायक ने ये कारनामा किया है, जिला चंबा की और चंबा विधानसभा की जनता के साथ ऐसा व्यवहार किया है माननीय सम्माननीय विधायक नीरज नैयर ने। हम आपका ढिंडोरा पीटेंगे, गांव जाए। आपने हमें खुंदक दी थी ना जी कि आप लोकसभा के हम जमानत जब्त करवा देंगे, तो आपको हमने बता दिया कि आपकी क्या है। हमने अपने उम्मीदवार को चंबा से 16,000 से 19,000 से ज़्यादा वोटों से लीड दिलवाई है। तो आपको हमने बता दिया कि आपका स्थान कहाँ है। तो विधायक साहब आप तैयार हो जाओ, ये जुलाई का महीना जाएगा उसमें मिंजर में, और अगस्त में आपका ढिंडोरा पीटना हम जो है गांव शुरू कर देंगे। अगर आप बचना चाहते हैं कि हम आपका ढिंडोरा ना पीटे, है ना जी, आपका ढिंडोरा ना पीटे, तो आप जो है एक कमेटी जो है, सरकार है, आप एक कमेटी जो है आप गठित कर दें। माननीय उच्चतम न्यायालय के जो हमारे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं, उनके नेतृत्व में आप एक कमेटी गठित कर दें और इसका ऑडिट करवा दें, है ना जी, इसका ऑडिट करवा दें। दूध का दूध और पानी का पानी, दूध का दूध और पानी का पानी, ये बड़े प्रमुख आंकड़े हैं, इसको मैं जरा बड़े आराम से पढ़ रहा हूँ, है ना जी। तो दूध का दूध और पानी का पानी करवा दें। अगर हमारी असत्य बात निकली तो हम परिणाम को भुगतने के लिए तैयार हैं, हम वो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं। और कहीं हमारी बात सत्य निकली तो विधायक साहब आप 120 के अंदर जो है कॉन्फ्रेंसी है, षड्यंत्र में आप भी शामिल हैं इस भ्रष्टाचार में। ध्यान रखिए 120 भी जो है आप पर भी लगेगी, क्योंकि चंबा का नेतृत्व जो है आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। आपकी जिम्मेवारी बनती है, हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती है। इसकी जो है कमेटी गठित करें विधायक साहब। जैसे आप ढिंडोरा पीटते हैं, मेरी तरह ईमानदार नहीं है ना जी, मेरी तरह विकास पुरुष नहीं है। आपको पता है जो इनके घर को सड़क जाती है उसमें इतने खड्डे पड़े हुए थे और उसमें मिट्टी डाल दी, और मैं अभी PWD विभाग के कर्मचारी को बताया तो उन्होंने लिपापोती डाल दी वहाँ पर। तो अपने घर के सामने की सड़क नहीं आप डेवलपमेंट करवा सकते हैं, तो आप क्या था, आपने चंबा के नौजवानों को चप्पू दिया रावी में, और नौजवानों ने ध्यान रखा इस बात का। आपने क्या बोला कि चंबा में जो हमारे नौजवान हैं वो रावी नदी में किश्ती चप्पू चलाएंगे, जो हमारे MA में पढ़े लोग हैं, PhD लोग हैं, है ना जी, साइंस में MSc की हुई है, B.Ed की है, वो क्या चप्पू चलाएंगे, हैं जी। आप थोड़ा ध्यान रखें विधायक साहब, आपकी कथनी और करनी में जो है अंतर हम लोगों को बताएंगे। अब आप आया, मैंने पहले बात की ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बजाए। अब पुलिस विभाग है हमारे,
नौजवान लोग हैं वो ड्यूटी देते हैं, रात दिन ड्यूटी देते हैं। अब पुलिस विभाग ने क्या किया वो भी मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। अब ये जो कुश्ती होती है ना, और खेल कूद होते हैं और मेमेंटो दिए जाते हैं, तो आप बड़े हैरानी की बात है कि विभिन्न खेल, आपने ध्यान से सुनना है जरा। बोलो बोलो सर। वह कुश्ती पर खर्चा 16 लाख रुपए, पुलिस अधीक्षक चंबा। एक बात यह है कि आप दूसरी जगह देखो जी, ये क्या है जी, मिंजर मेले के दौरान पुलिस विभाग चंबा खिलाड़ी इत्यादि को मोमेंटो पर खर्चा 6,29,644 रुपये। अब 6 लाख ये हो गए, और एक कुश्ती पर जो विभिन्न खेलों, ये जो 16 और 6 कितने हो गए, 4 20 22 लाख रुपए। 22 लाख रुपए से ऊपर जो है पुलिस विभाग द्वारा जो है खेलों पर जो है खर्चा किया। आप भी खिलाड़ी हैं, आप में से भी खिलाड़ी हैं हमारे, ठीक है जी। आप मेरे को बताइए कि 7 दिन में जो है क्या 22 लाख से खर्चा आ सकता है? एक मोमेंटो की कीमत 100 रुपये या 50 रुपये है, तो 50 टीमों ने हिस्सा लिया, मान लिया 100 टीमों ने हिस्सा लिया, तो क्या ये 22 लाख रुपया खर्चा आ सकता है? इसका भी ऑडिट होना चाहिए। ये जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए विधायक, कान खोल के सुनो, आपके चंबा का पैसा बर्बाद हुआ है, जिला प्रशासन ने किया है। 22 लाख से ऊपर जो है खेल कूद जो है उसमें मोमेंटो में और इसमें जो है स्पर्धा में 22 लाख से ऊपर खर्चा हुआ है। ये तो हुआ पुलिस विभाग द्वारा। अब क्या हुआ जी कि मिंजर मेला वितरण में तो मैंने आपको बता दिया, और अब बड़ी हैरानी वाली बात है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थानीय जिला से एवं पड़ोसी राज्य के साथ फिल्मी स्टार कलाकारों आदि पर 1,51,0242 रुपये, 1,51,0242,000। और आप बताइए कि ये जो नाइट स्टार वाले आते हैं और 30 मिनट या 1 घंटा के 47 लाख रुपए ले रहे हैं। 47 लाख रुपए। ओ भाई, मान लिया कि 47 लाख रुपए दिए, लेकिन कैसे? मिडिल मैन के द्वारा, डैनियल साहब, मिडिल मैन के द्वारा। ये बड़ी हैरानी की बात है, बिचौलिए के द्वारा 47 लाख रुपया, 47 लाख रुपया जो है मिडिल मैन बिचौलियों की तरफ से जो है जा रहा है। खान साहब, चौहान जी, 47 लाख रुपया 1 घंटे का, 1 घंटे का 47 लाख रुपया जो है मिडिल मैन के द्वारा जो है जा रहा है। आप हैरान हो गए यार, बिचौली की क्या काम है? आप कोई स्टार है तो उसका दफ्तर है ना जी, दफ्तर है, उसका पीए है ना जी, प्रशासन है, तंत्र है, पूरा तंत्र है, फोन करें, बुकिंग करें, बिचौलिए कहाँ से आ गए? 47 डैनियल साहब, 47 लाख रुपया 1 घंटे का। और आता क्या है, वो करता क्या है? वो खेल कूद करता है, ऐसे खेल कूद करता है, 2 मिनट ऐसे बाजू उजू करेगा, है ना जी, वो बोलते हैं टाइम खत्म। जिला प्रशासन, हाँ जी स्वामी साहब, आप बताइए कि ये जो खेल कूद करते हैं, आपने भी देखा है स्टेज पे और आपने लिखा भी है कि खेल कूद करने के लिए 47 लाख रुपये है, और बीच में वो मैनेजर बना है बिचौलिए, है मिडिल मैन, तो वो डैनियल साहब 47 लाख रुपये लेके 1 घंटे के गाए के 3 गाने, है ना जी, 3 गाने गाए, ज़्यादा 4 गाने। उधर से फोन आ जाता है जी, 10 बज गए, नियम अनुसार जो है क्लोज करो, है ना जी। बड़ी हैरानी की बात है चौहान साहब, हैं बड़ा है ठाकर साहब, बोलो मैं गलत बोल रहा हूँ? आप भी देखते हैं। और इस बार ठाकर साहब आपने हमारी मदद करनी है। मदद क्या करनी है कि ये जो काम है ना, ये उधर ग्राउंड में, चुगान में जो बैठ के जो है इनके खिलाफ जो है हम विरोध प्रदर्शन करेंगे कि चंबा के चुगान का जो धन है, ये चंबा का चुगान है, हमारे चिमियाड़ों की आत्मा है। ये चंबा का चुगान जो है हमारे चिमियाड़ों की आत्मा है। आप इनसे खिलवाड़ मत करो। अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो इसका इंतजाम जो है हम आपको इस बार पूरा करके देंगे, पूरा इंतजाम करेंगे। ये भूल जाएंगे डैनियल साहब, ये भूल जाएंगे, ये चंबा में आना भूल जाएंगे, छुड़वा देंगे हम। हमारे लोकल कलाकार बहुत बढ़िया कलाकार हैं,
बड़े अच्छे अच्छे कलाकार हैं हमारे, बड़े अच्छे गायक हैं हमारे, भरमौर से हैं, ढलोजी से हैं, सुद्धा से हैं, चंबा से हैं, चुरा से हैं, बढ़िया कलाकार, इनसे बढ़िया गाते हैं। ये क्या करते हैं, खेल कूद कर रहते हैं, ऊ करते हैं, बस 2 मिनट किया और 47 लाख रुपए जेब में डाले, बचौलिए को दिए और उनकी मौजें लगी हुई हैं, है ना जी। तो ये जिला प्रशासन जो है ये काम करना बंद कर दे, ये काम करना बंद कर दे, ये नहीं चलेगा भैया, अब नहीं चलेगा। अब चंबा की जनता ने बड़ा सह लिया। एक कहावत है ना जी, वो चाइना वाली, ये चाइना के लोग सोए हुए ना जी, उनको मत जगाओ और वो जाग गए ना जी तो फिर परले है। तो इस तरह हमारे चंबा के देवतुल्य लोग हैं, भोले वाले हैं, शिव भूमि में रहते हैं, शिव भूमि में रहते हैं, माँ चामुंडा के चरणों में रहते हैं, माँ सुई वाली माता के रहते हैं, उनके चरणों में रहते हैं। तो एक बार हम जाग गए ना जी तो ये जिला प्रशासन जो है फिर अपनी खैर मनाए, फिर इनको नींद नहीं आएगी डंग साहब, ये फिर इनको नींद नहीं आएगी, ये नींद इनकी हराम कर देंगे हम, क्योंकि पैसा हमारा है भाई, पैसा हमारा चुगान से पैदा किया आपने। तो चंबा और एक बात बताता हूँ, ये जो कमेटी वाले हैं ये चंबा की जो रिपेयर करते हैं, ये हम चंबा की वो करें, तो विधायक साहब ने बड़ी फोटो मैं चंबा की वो कर रहा हूँ, है ना जी, मैं चंबा के वो कर रहा हूँ, हैं डालते कितनी है, 2 बैग खाद के नहीं पड़ते इस चौगान में। और फोटो खिंचाने के लिए विधायक साहब सबसे पहले फोटो चुगान में घूम रहे हैं, मैं चुगान का वो कर रहा हूँ, सौंदर्य भाई क्या सौंदर्यीकरण किया, वही लाइटें लगी हैं, है ना जी, वही चुगान है, वही घास है,